आज का वीडियो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम में से कोई भी इस साल फिर से नहीं देखना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली हम फिर से उसी टाइम पर आ चुके हैं। कोविड-19 के फिर से बढ़ते हुए केसेस की वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। कुछ जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है, कुछ जगहों पर लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस लगने के चांसेस हैं। और ऐसे में एक नॉवल क्वेश्चन आता है कि जब आपका शॉप, स्टोर या ऑफिस बंद है तो आपको अपनी गूगल लिस्टिंग का क्या करना चाहिए। जब बिजनेसेस बंद हैं तो क्या आपकी लोकल एसईओ स्ट्रैटेजी बंद होनी चाहिए या वो चलते रहनी चाहिए। और इसके अलावा एक और जरूरी चीज है लिस्टिंग का टेम्परेरी क्लोज होना। गूगल ने पिछले लॉकडाउन में गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स को अपने आप ही टेम्परेरी क्लोज कर दिया था। अगर आपकी लिस्टिंग को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है, टेम्परेरी क्लोज हो चुकी है वो, तो आपको कैसे उसे रीओपन करना है ये सब जानते हैं हम आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज की वीडियो में हम लॉकडाउन के टाइम में लोकल एसईओ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि आप अपनी लिस्टिंग को टेम्परेरी क्लोज स्टेटस से बाहर कैसे ला सकते हैं, रीओपन कैसे कर सकते हैं। लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस के टाइम में थोड़ा अजीब माहौल हो जाता है। आप सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं तो आपको हर तरफ लोग योगा करते हुए, किचन में खाना वाना बनाते हुए, पोस्ट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। और जब आप ऑफलाइन दुनिया में आस पड़ोस में निगाह डालते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ किसके घर में कौन बीमार है। और ऐसे अनस्टेबल माहौल में डिस्ट्रैक्ट हो जाना काफ़ी ईजी होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि लॉकडाउन इंसानों पर है, सर्च इंजन्स पर नहीं है। गूगल बॉट क्रॉल करने के लिए अभी भी बाहर निकल सकता है और कोविड-19 भी सिर्फ इंसानों को इफेक्ट करता है, गूगल इंडेक्स को नहीं। तो अगर सर्च इंजन्स अपना काम कर रहे हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी चलता रहना चाहिए। अगर आपके क्लाइंट्स आपसे पूछें कि अभी लॉकडाउन में एसईओ क्यों करना चाहिए, तो आपको भी उन्हें समझाना चाहिए कि सर्च इंजन्स को कोरोना नहीं हो रहा है, उन पर कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है। अगर आप ठीक हैं, हेल्दी हैं, काम कर सकते हैं, तो आपको अपनी एसईओ स्ट्रेटजी पर लगातार काम करते रहना चाहिए जिसकी आपकी रैंक जो है वो स्टेबल रहे। और वैसे भी एसईओ कोई फील्ड वर्क नहीं है, आप आराम से घर से ही देख सकते हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा टाइम का यूज आप कुछ अलग कामों के लिए भी कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, क्वालिटी चेकअप। आखिर लास्ट टाइम कब आपने अपनी लिस्टिंग की एक एक डिटेल को ध्यान से देखा था। कई बार ऐसा होता है कि आप लिस्टिंग में कोई टेम्परेरी चेंज करते हैं जो फिर कभी वापस सही नहीं किया जाता है। कई बार काफी सारी इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो जाती है लेकिन वो ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं। बट ये छोटे मोटे इश्यूज अचानक से एक दिन गूगल की नजर में आते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड करा सकते हैं, उसकी रैंक को इफेक्ट कर सकते हैं। सो इनसे बचने का आसान तरीका है अपनी लिस्टिंग की जो क्वालिटी इश्यूज हैं उनको पहले से चेकअप करके रखना, उनको ऑप्टिमाइज करके रखना। आप हमारे इस वीडियो को जो क्वालिटी इश्यूज के ऊपर ही बनाया गया था, इसको यूज कर सकते हैं और इसमें बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लिस्टिंग को ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, रिव्यू रिप्लाईज। पॉजिटिव रिव्यूज के रिप्लाई देना एक रैंकिंग फैक्टर है और नेगेटिव रिव्यूज के रिप्लाई देना भी एक रैंकिंग फैक्टर है। बट कई बार हम नॉर्मल डे टू डे बिजनेस निपटाने के चक्कर में इन रिव्यूज को रिप्लाई करना, उन्हें रिप्लाई देना भूल जाते हैं। बट राइट नाउ आप अपनी लिस्टिंग के सारे रिव्यूज को तसल्ली से ध्यान से एक एक करके पढ़ सकते हैं और उन्हें जवाब भी दे सकते हैं। बस याद रखिए कि आपको नेगेटिव या 1 स्टार 2 स्टार रिव्यूज को इमोशनल होकर रिप्लाई नहीं देना है, पर्सनल होकर रिप्लाई नहीं देना है। इंसल्टिंग वर्ड नहीं यूज करने हैं। आप कुछ भी लिख दें, उससे नेगेटिव रिव्यू देने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई अदर पर्सन आपका रिव्यू पढ़ेगा, आपका रिप्लाई पढ़ेगा उस रिव्यू का, तो उसके सामने आपके बिजनेस की जो इमेज है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए 1 स्टार 2 स्टार रिव्यूज के जो रिप्लाईज हैं उनको या तो बहुत जेनेरिक तरीके से दीजिए, दैट सॉरी फॉर योर पुअर एक्सपीरियंस, वी आर वर्किंग हार्ड टू इंप्रूव आवर सर्विसेज। या अगर आपको लगता है कि रिव्यू देने वाला आपका असली कस्टमर नहीं है, किसी ने ऐसे ही खुन्नस में आपको ये रिव्यू दे रखा है, तो आप लिख सकते हैं, सॉरी बट वी कैन नॉट फाइंड योर नेम इन आवर क्लाइंट लिस्ट एंड दैट्स इट, डन। नंबर 3, गेट मोर रिव्यूज। रिव्यूज को कभी भी भगवान भरोसे मत छोड़िए, रिव्यूज कमाने पड़ते हैं। अभी आपकी तरह हो सकता है आपके क्लाइंट्स भी घर पर हों, सो ये सही वक्त है अपने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड को देखकर उनके नंबर निकालकर एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल या फोन के जरिए उन्हें कांटेक्ट करके रिव्यू देने की रिक्वेस्ट करने का। क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को कांटेक्ट करिए और उन्हें अपनी लिस्टिंग का यूआरएल भेजिए और बताइए कि कैसे वो आपको रिव्यू देकर आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत सारे क्लाइंट्स को एक ही दिन में कांटेक्ट मत कीजिए। अचानक से 1-2 दिन में ही मिले हुए रिव्यूज से आपके रैंकिंग सिग्नल जो है वो सुधरेंगे नहीं, वो बल्कि बिगड़ जाएंगे। इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को कांटेक्ट करिए ताकि आपको रिव्यू भी धीरे धीरे मिले। अपनी लिस्टिंग का शॉर्ट लिंक जनरेट करने के लिए आप इस वीडियो और इस फ्री टूल को यूज कर सकते हैं। नंबर 3, ऑडिट योर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट को ऑडिट करिए। वेबसाइट गूगल लिस्टिंग के लिए अभी भी सबसे बड़े रैंकिंग फैक्टर्स में से एक है। वेबसाइट का फास्ट होना, उसका सही से लोड होना और उसमें सारी इंफॉर्मेशन का करेक्टली प्रोवाइड करना आपकी लिस्टिंग के लिए काफी जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट
वेबसाइट अभी भी फॉर सम रीजंस HTTP पर ही है तो SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करिए, वेबसाइट को HTTPS पर माइग्रेट करिए, वेबसाइट ऑडिट, SSL सर्टिफिकेट और SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करने, इन सभी टॉपिक्स पर हमारे वीडियोस बने हुए हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 4, रिमूव स्पैम। आपकी लिस्टिंग की रैंक सिर्फ आपकी लिस्टिंग के रैंकिंग फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके एरिया में आपकी लिस्टिंग के लिए कितना स्पैम है या कंपेटिटर्स ने कितनी फेक लिस्टिंग्स बना रखी हैं। सो अपनी लिस्टिंग के अगेंस्ट स्पैम लिस्टिंग को चेक करिए, उन्हें हटवाइए। हमारा इस टॉपिक पर भी एक वीडियो है, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को फॉलो करिए, उसमें बताए हुए 3 तरीकों को यूज करके स्पैम लिस्टिंग्स को, कंपेटिटर्स की फेक लिस्टिंग्स को हटवाइए और अपनी लिस्टिंग की जो रैंक है उसको बढ़ाइए। नंबर 5, मेक साइटेशन। साइटेशंस गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स की रैंक में एक बड़ा फैक्टर है। साइटेशन गूगल को आपकी लिस्टिंग या यूं कहें आपके बिजनेस की रेपुटेशन के बारे में बताती हैं। सो ज्यादा साइटेशंस मींस मोर एंड बेटर रैंक। बट साइटेशन बनाते वक्त कुछ चीजों को आपको करना चाहिए और कुछ को नहीं करना चाहिए। लाइक साइटेशन आपको अपनी इंडस्ट्री, अपने बिजनेस की कैटेगरी से रिलेटेड वेबसाइट्स और डायरेक्टरीज पर ही बनानी चाहिए जिससे रेलेवेंस बनी रहे, या फिर अपने लोकल एरिया की वेबसाइट्स और डायरेक्टरी में बनानी चाहिए। एक लोकल बिजनेस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इंडस्ट्री और लोकेशन। सो अगर इन दोनों में से कोई भी आपकी साइटेशन के सोर्स में मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। साइटेशन में आपकी इंफॉर्मेशन का गूगल लिस्टिंग से मैच होना भी बहुत जरूरी है। साइटेशन के 3 फैक्टर होते हैं, नेम, एड्रेस और फोन नंबर। सो अगर इन तीनों में से कोई भी एक साइटेशन में गड़बड़ है तो साइटेशन फायदा देने की जगह नुकसान करेगी। और एक बार में बहुत ज्यादा साइटेशंस मत बनाइए। हमारे पास ईमेल्स और मैसेजेस आते हैं कि हमने हर हफ्ते में, पिछले 1 महीने के हर हफ्ते में 150-200 साइटेशंस बना रखी हैं, लेकिन लिस्टिंग की रैंक नहीं बढ़ रही है, क्या करना चाहिए? भाई एक तो साइटेशन सडनली इतनी ज्यादा बनाने से गूगल को पता चल जाता है कि ये आर्टिफिशियल है और उनका इफेक्ट वो नील कर देता है। सो आपको साइटेशन कंट्रोल में रह के लिमिटेड बनानी है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आपने आज साइटेशन बनाई और परसों सुबह सुबह आपकी लिस्टिंग की जो रैंक है वो बढ़ जाएगी। एक साइटेशन का इफेक्ट होने में 2 से 3 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। गूगल पूरा इंटरनेट क्रॉल करेगा, आपकी लिस्टिंग की साइटेशन को, आपके कंपेटिटर्स की लिस्टिंग की साइटेशन को देखेगा, उन्हें कंपेयर करेगा और तब जाकर आपकी रैंक पर फर्क पड़ेगा। इसलिए लिमिट में, कंट्रोल में रहकर साइटेशन बनाइए, धीरज रखिए थोड़ा सा। साइटेशन के ऊपर भी हमारे 2 वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन 5 चीजों के अलावा हमने ये एक वीडियो बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही क्विक वीडियो बनाया था गूगल लिस्टिंग की रैंक को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को आप देखकर, समझकर, फॉलो करके अपनी लिस्टिंग की रैंक को सही कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और अभी टॉप राइट कॉर्नर में भी आ रहा होगा। ध्यान रखिए कि लॉकडाउन में भी गूगल अपना काम करता रहेगा, इसलिए आपको भी अपना लोकल एसईओ चालू रखना है, वरना जब बिजनेसेस ओपन होंगे, वापस से दुनिया अपनी पटरी पर आएगी, तो ऐसा ना हो कि आप यानी गुरु ही रह जाए और आपसे नीचे वाली लिस्टिंग यानी आपका चेला चीनी हो जाए। और अब लास्ट टॉपिक है अपनी लिस्टिंग को रीओपन करने का। लिस्टिंग को रीओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला है तरीका ऑफिशियल गूगल माई बिजनेस डैशबोर्ड के जरिए। इस तरीके को हमने इस वीडियो में दिखाया था। कोविड-19 के चलते गूगल माई बिजनेस ने लिस्टिंग्स को टेम्परेरी क्लोज अनाउंस करने का ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया है। गूगल माई बिजनेस ने खुद अनाउंस किया है कि टेम्परेरी क्लोज लिस्टिंग की रैंक पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, लेकिन अगर गूगल ने आपकी लिस्टिंग को टेम्परेरी क्लोज कर दिया है ऑटोमेटिकली, तो उसे ओपन अनाउंस करने की तैयारी पहले से कर लीजिए। अपनी लिस्टिंग को अगर आप डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो इस मार्क ओपन बटन को क्लिक करिए। अप्रूवल में टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, ये तरीका थोड़ा टेढ़ा है, स्टेप्स ज्यादा हैं, इसलिए आप दूसरे सीधे तरीके को फॉलो कर सकते हैं, जो है हमारे GMB टूल का फ्री बीटा को यूज करना। आपको gmb.com पर जाना होगा और अपने फ्री ट्रायल अकाउंट के लिए साइन अप करना है और फिर आपको अपने गूगल अकाउंट में एक बार साइन इन करके अपनी लिस्टिंग को कनेक्ट करना है। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ एक बार करनी होती है और एक बार अपनी लिस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद आप चाहे जितनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। इसी टूल के जरिए रिव्यू के रिप्लाई दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी लिस्टिंग में आने वाले एडिट सजेशन को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर सकते हैं। इवन फोन नंबर को वेरीफाई करके आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए फ्री SMS अलर्ट ले सकते हैं। बट अभी जो काम का फीचर है वो है ये स्विच। इस पावर स्विच वाले आइकन को देखिए, अगर ये रेड कलर का है आपकी लिस्टिंग के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग टेम्परेरी क्लोज है। अपनी लिस्टिंग को ओपन करने के लिए आपको सिर्फ इस स्विच पर क्लिक करना है। आपको एक कंफर्मेशन विंडो मिलेगा, इस कंफर्मेशन विंडो में इस कंफर्म पर क्लिक करना है और डन, ये स्विच वापस ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी लिस्टिंग ओपन है। अपनी लिस्टिंग वापस ओपन करिए और अभी ये टूल बीटा स्टेज में है, इसलिए इसका यूज फ्री है। आपको कोई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं देनी है और जब ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तब भी इसके चार्जेस बहुत कम रहने वाले हैं, ताकि इसे सभी लोग यूज कर सकें। तो इसे यूज करिए, अपनी लिस्टिंग को सेफ रखिए, उसे ओपन रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल स्टे सेफ। आप जितना हो सके लॉकडाउन को फॉलो करिए, अपने आप को सेफ रखिए।
My name is Amit Tiwari for amittiwari.net and I will see you next time. Take care.